और आइए अब बात चुनावों की कर लेते हैं, क्योंकि लोकतंत्र का पर्व जारी है। आज तो चौथे चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं। 10 राज्य, जिसमें एक केंद्र शासित प्रदेश और साथ ही साथ 96 सीट्स जो हैं इन 10 राज्यों की, उनमें वोट डाले जा रहे हैं। वोटिंग परसेंटेज जो सामने आया है वो हम इस वक्त आपके सामने रखते हैं कि अलग अलग राज्यों में जहां पर इस वक्त वोटिंग हो रही है वहां पर किस तरह का प्रतिशत सामने निकल कर आया है। सबसे पहले अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 11 बजे तक का आंकड़ा सामने आया है 27.12% का। वहीं बिहार की बात करें, आंध्र की बात करें तो आंध्र में 23.10% जो वोटिंग है वो हुई है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहां भी 14% मतदान का आंकड़ा अभी तक सामने आया है। झारखंड की बात करें तो 27% मतदान वहां हुआ है। इसी तरह से अगर मध्य प्रदेश की भी बात करें तो ये सिलसिलेवार तरीके से अलग अलग राज्यों में अभी तक जो वोटिंग प्रतिशत दर्ज किया गया है वो हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। चौथा चरण आज जिसके लिए वोट डाले जा रहे हैं, कई दिग्गज जिनकी किस्मत आज दांव पर लगी हुई है। स्पेशली अगर हम यहां पर श्वेता उत्तर प्रदेश की बात करें तो कन्नौज जो है वो सबसे हॉट सीट आप ये कह सकते हैं कि बनी हुई है। और जैसे ही अखिलेश यादव का नाम वहां पर सामने आता है कि वो वहां से लड़ेंगे तो देखा आपने कि सुब्रत पाठक किस तरह से कह रहे थे कि मजा आएगा, आईपीएल जैसा मुकाबला होने वाला। और हिमानी सुब्रत पाठक ये भी कह रहे थे कि अखिलेश इतने लोकप्रिय नहीं है जितने मैं हूँ, मैं लोगों के बीच ज्यादा जाता हूँ, मुझे वो बहुत प्यार करते हैं। और वो तो अखिलेश आ गए, वरना तो तेज प्रताप की तो जमानत ही जब्त हो जाती। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन दाखिल करने वाले हैं वाराणसी से तीसरी बार। 24 घंटे से कम का वक्त बचा हुआ है। मैं इस वक्त वाराणसी के गोदौलिया चौराहे पर हूं, जहां पर शाम को प्रधानमंत्री का तैयारियां ये देखिए, इसी रास्ते से प्रधानमंत्री का रोड शो होकर गुजरेगा। नामांकन को एक तरफ 24 घंटे से कम का वक्त बचा हुआ है, वहीं गोदौलिया चौराहे पर तस्वीर देखिए आप। आपसे कुछ देर पहले यहाँ पर लोग नाच गा रहे थे। उनका यही कहना था कि प्रधानमंत्री तीसरी बार यहाँ से नामांकन करने वाले हैं और अब वो उनको सांसद के तौर पर नहीं बल्कि एक परिवार के मेंबर की तरह देखते हैं, क्योंकि वो परिवार के सदस्य की तरह, परिवार के बड़े की तरह वाराणसी के लोगों का ख्याल रखते हैं, यहाँ के लोगों की बातचीत करते हैं। जब भी यहाँ आते हैं दर्शन करते हैं, काशी विश्वनाथ के, माँ गंगा के दर्शन करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री हमेशा से कहते रहे हैं कि काशी में उनको माँ गंगा ने बुलाया है। और इसी तरीके से कल भी जब वो नामांकन करने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले दशाश्वमेध घाट से नमो घाट तक बोट से जाएंगे, माँ गंगा के दर्शन करेंगे और उसके बाद काल भैरव की आज्ञा लेकर, क्योंकि कहते हैं कि काशी में आपको जब एंटर करना होता है, कोतवाल है काल भैरव यहाँ के, और कुछ भी शुभ काम करना होता है तो उनके आशीर्वाद या उनकी आज्ञा के बिना नहीं होता है। इसीलिए काल भैरव की आज्ञा लेंगे, माँ गंगा का आशीर्वाद लेंगे और सुबह करीब 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन के लिए जाएंगे। लेकिन आज वाराणसी में बीएचयू से करीब 5 से 6 किलोमीटर का लंबा रोड शो होना है। बीएचयू यानी लंका गेट के आसपास से लेकर काशी विश्वनाथ धाम तक तैयारियां इसी तरीके से की गई हैं। ये जो गोदौलिया चौराहे की तस्वीर आपको मैं दिखा रही हूँ इस वक्त, यहाँ पर देखिए कैसे ये जो चौराहा है इसको सजाया गया है, फूलों से सजाया गया है, लाइटिंग की गई है। शाम के वक्त ये खूबसूरती और देखते बनेगी, क्योंकि पूरे चौराहे पर लाइटिंग की गई है। या यूं कहूं कि जहां से प्रधानमंत्री का रोड शो आना है, वहां से जहां से प्रधानमंत्री को एयरपोर्ट से वाराणसी आना है, पूरे शहर में एंटर करना है, उस सभी जगह पर इसी तरीके से भगवा रंग और लाइटिंग की गई है। सबसे ज्यादा खुश उत्साहित बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, तो वहीं दूसरी ओर यहाँ के लोगों में भी उतना ही उत्साह है, क्योंकि यहाँ के लोग बार बार यही कह रहे हैं कि हमने आज तक जो भी वाराणसी को लेकर प्रधानमंत्री से उम्मीद की है वो पूरी हुई है। और अब हमको ऐसा लगता है कि वाराणसी के लिए हमको अब बिन मांगे ही प्रधानमंत्री से सब कुछ मिलता है। जिस तरह से वाराणसी का विकास हुआ है, जिस तरह से वाराणसी आगे बढ़ रहा है, जिस तरह से वाराणसी का विकास हुआ है, हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वाराणसी ऐसा चमकेगा, उसका विकास होगा। तारों का जाल हट गया है, सड़कें बन गई हैं, लेकिन इस बीच पूरे वाराणसी में हमार मोदी हमार काशी के पोस्टर भी लगे हुए हैं बड़े बड़े। ये रिपोर्ट देखिए। इस वक्त वाराणसी के सबसे मुख्य इलाके, सबसे बिजी चौराहे यानी गोदौलिया चौराहे पर हूँ, जहाँ से मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पर काशी विश्वनाथ मंदिर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो जब बीएचयू से शुरू होगा तो यहाँ इस जगह पर गोदौलिया चौराहा पहुँचेगा, जहाँ अलग व्यवस्था की गई है लोगों के खड़े होने के लिए भी, जो प्रधानमंत्री का स्वागत कर सकें। और देखिए किस तरीके से पूरे गोदौलिया चौराहे को सजाया गया है। भगवा रंग के गुब्बारे लगाए गए हैं, भगवा रंग से सजावट की गई है, जगह जगह भारतीय जनता पार्टी के झंडे लगे हुए हैं, प्रधानमंत्री के बड़े बड़े कटआउट्स लगे हैं और पोस्टर लगे हुए हैं जिसमें साफ लिखा हुआ है
हमार काशी हमार मोदी, यानी भोजपुरी में ये चीज़ें लिखी गई हैं। वाराणसी बिहार से लगा हुआ है, वाराणसी जिला, तो ऐसे में यहाँ की मुख्य भाषा भोजपुरी भी है, इसलिए यहाँ पर प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए भोजपुरी भाषा में लिखा गया है हमार काशी हमार मोदी। और इस तरीके से थोड़ा सा आगे आप और बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पर ये बोर्ड लगाया गया है। ये जो इलाका दरअसल दक्षिणी विधानसभा में आता है, वाराणसी के दक्षिणी विधानसभा में आता है, शहर दक्षिणी विधानसभा में। तो यहाँ से भले ही ये चुनाव विधायकी का ना हो, ये चुनाव विधानसभा का ना हो, लेकिन इससे तमाम विधानसभाएं भी प्रभावित होंगी और आसपास के जिले जिनमें आने वाले समय में वोटिंग है वो भी प्रभावित होंगे, क्योंकि वहां पर एक बड़ा संदेश जाएगा प्रधानमंत्री के इस लंबे रोड शो से। अब जब थोड़ा सा आगे और नजर दौड़ाते हैं आप, तो प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए एक बार फिर ये बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है और इस पोस्टर में प्रधानमंत्री को काशी विश्वनाथ की पूजा अर्चना करते हुए, जलाभिषेक करते हुए दिखाया गया है और इसमें भी वही लिखा हुआ है हमार काशी हमार मोदी। साथ ही एक और पोस्टर है यहाँ पर जिसमें लिखा हुआ है मैं हूँ मोदी का परिवार। प्रधानमंत्री ने साफ कहा है कि पूरा देश मेरा परिवार। उसके बाद से सोशल मीडिया पर एक मुहिम से शुरू हो गई थी मैं भी मोदी का परिवार। उसका असर प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी देखने को मिल रहा है। चौराहे पर प्रधानमंत्री कटआउट लगाए गए हैं। इस गोदौलिया चौराहे को देखिए कैसे सजाया गया है, फूलों से सजाया गया है, लाइटिंग की गई है। शाम के वक्त ये खूबसूरती, ये लाइटिंग और भव्य लगेगी। जो तैयारियां यहाँ की गई, जो बिल्डिंग्स है यहाँ पर देखिए, इन सब पर लाइट्स लगाई गई हैं, बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए। तो पूरे गोदौलिया चौराहे को इसी तरीके से तैयार किया गया है और केवल गोदौलिया चौराहा ही नहीं बल्कि इसी तरीके से वाराणसी में तैयारियां की गई हैं। जिस जिस जगह से प्रधानमंत्री का रोड शो गुजरना है, कुछ ऐसे ही सजावट वहां पर की गई है। फिर चाहे वो बीएचयू का मुख्य गेट हो उस जगह पर, या फिर जो सकरा सा रास्ता है, क्योंकि वाराणसी गलियों में बसता है कहते हैं, तो गलियों से भी होते हुए, बहुत पतली सकरी रास्तों से होते हुए भी प्रधानमंत्री का ये रोड शो गुजरेगा और वहां पर भी तैयारियां इसी तरह की या इससे भी भव्य देखने को मिल रही हैं। लगातार हर तस्वीर सबसे पहले प्रधानमंत्री के इस रोड शो की आप तक पहुंचाते रहेंगे। कैमरा सहयोगी संजीव के साथ अनामिका पांडे, रिपब्लिक भारत, वाराणसी। पर वो तस्वीर लगातार आप तक पहुंचा रही हूँ। मेरे पीछे देखिए कि किस तरीके से लोग अभी से ही नाच गा रहे हैं। अभी करीब 11 से 12 के बीच का वक्त हुआ है सुबह का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आने में, उनका रोड शो शुरू होने में अभी काफी वक्त है, लेकिन उसके बाद भी लोग अभी सुबह से ही यहाँ पहुंचे हुए हैं। ये बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं, इसमें आम लोग भी हैं जो प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए सुबह से ही यहाँ पर खड़े हुए। देखिए हाथों में पार्टी का झंडा ले रखा है सभी लोगों ने और ये सब प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए सुबह से ही यहाँ नाच गा रहे हैं। ये गोदौलिया चौराहे की तस्वीर है। इसी तरीके से पूरे वाराणसी की तस्वीर इस वक्त यही है। जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाना है उन सभी जगहों पर कुछ यही तस्वीर देखने को मिल रही है। ऐसी ही रौनक पूरे वाराणसी में है और मैं बार बार कह रही हूँ, केवल गोदौलिया चौराहे पर ही नहीं बल्कि पूरे वाराणसी में यही तस्वीर। संजीव तस्वीर दिखाइएगा कि ये देखिए लोग कैसे यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं और करीब शाम 5 बजे प्रधानमंत्री का रोड शो शुरू होना है, लेकिन उससे पहले देखिए लोगों का उत्साह, लोगों का जोश कम होने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि या यूं कहूँ कि अब शुरू हुआ है ये जोश, क्योंकि प्रधानमंत्री आज शाम को यहाँ रोड शो करेंगे। और ये तस्वीर गोदौलिया चौराहे की आपको दिखाई मैंने, लेकिन प्रधानमंत्री के आने से पहले करीब 4 दिनों तक 1000 ड्रोन शो, यानी 1000 ड्रोन अलग अलग आकृतियां पेश करते हुए दशाश्वमेध घाट पर खास शो का आयोजन 4 दिन तक किया गया। 12 मई को इस शो का आखिरी दिन था। देखिए दशाश्वमेध घाट पर इस भव्य ड्रोन शो की क्या तस्वीर निकलकर सामने आई है इस रिपोर्ट में। वाराणसी में दशाश्वमेध घाट पर आरती के तुरंत बाद हजारों की भीड़ आजकल ड्रोन शो का लुत्फ उठा रही है। काशी के आसमान में दिलकश नजारा देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में दशाश्वमेध घाट पर 4 दिनों तक भव्य ड्रोन शो का आयोजन हुआ। दशाश्वमेध घाट की भव्य गंगा आरती के बाद 1000 ड्रोन के साथ काशी के आसमान में कमल का फूल, डमरू, विश्वनाथ दरबार, गंगा विलास क्रूज और नमो घाट का नजारा दिखा। 15 मिनट में गंगा के ऊपर 10 साल की उपलब्धियों को ड्रोन के जरिए इस तरह दिखाया गया कि हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया। काशी में हुए विकास कार्यों के साथ साथ फिर एक बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार का नारा गूंजा। रिपब्लिक भारत पर तस्वीर आपको दिखा रहे हैं।
कि जिस 1000 ड्रोन का जिक्र किया जा रहा था, करीब 12 मई तक इसी तरह से दशाश्वमेध घाट, नमो घाट, तमाम घाटों पर गंगा आरती के बाद इसी तरीके से 1000 ड्रोन का शो आयोजित किया गया है। देखिए ये नमो घाट की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं इस ड्रोन शो के जरिए। करीब 1000 ड्रोन हैं जिससे अलग अलग आकृतियां बनाई जा रही हैं, फिर चाहे वो कॉरिडोर की हो, फिर चाहे वो कमल के फूल की हो, वाराणसी की खूबसूरती की हो, या फिर ये नमो घाट जो अब वाराणसी की एक और खूबसूरत और भव्य अलग तस्वीर प्रस्तुत करता है। इस ड्रोन शो के जरिए उस तस्वीर को, उस भव्य तस्वीर को भी दिखाया जा रहा है। वाराणसी में कल आखिरी ड्रोन शो था। 4 दिन तक कुल 60 मिनट चले इस ड्रोन शो का 5 लाख से ज्यादा लोगों ने लुत्फ उठाया। कुल 1000 ड्रोन की कलाकारी का करतब देखते ही बन रहा था। कल दशाश्वमेध घाट पर गंगा की आरती के बाद श्रद्धालुओं को गंगा के ऊपर अचानक से वंदे भारत एक्सप्रेस चलते हुए नजर आई। फिर गंगा की लहरों के ऊपर